नमस्कार। हम चरक संहिता का अध्ययन करेंगे और जो अन्य आचार्यों का मत है उसको भी हम पॉइंट वाइज जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया करेंगे। तो हमारे पास जो चरक संहिता है उसमें कुल 8 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। तो उसमें सबसे पहले हम चरक सूत्र स्थान देखेंगे और सूत्र स्थान को और क्या बोलते हैं हम, सिर स्थान और श्लोक स्थान। अब इसका विभाजन कैसे किया गया है, तो इसको सप्त चतुष्क और संग्रह द्वय इसमें इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें सप्त चतुष्क का मतलब है कि चतुष्क मतलब 4 और इनकी संख्या कितनी है, 7। तो 4-4 अध्यायों का संकलित किया गया है एक एक चतुष्क में। तो पहला है हमारे पास भेषज चतुष्क, दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क, तीसरा है निर्देश चतुष्क, चौथा है कल्पना, पांचवा है रोग, छठा है योजना, सातवां है अन्नपान और फिर उसके बाद अंत में आता है हमारे पास संग्रह द्वय। संग्रह द्वय भी वैसे ही कि 2 अध्यायों का जहाँ पे संग्रह किया गया है उसको हम बोलेंगे संग्रह द्वय। अब इसकी जिंगल है एक जिससे हम इसको याद कर सकते हैं, भे स निक रोयो अन्नपान संग्रह द्वय। इसको कैसे याद रखेंगे, जितना हम स्टोरी बना के याद रखेंगे चीज़ों को उतनी ज़्यादा याद रहेंगी और हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए याद रख सकते हैं मतलब। तो इसको कैसे लेंगे हम, भैंस निकल कर रोया, फिर क्या किया, अन्नपान किया। किसने किया, संग्रह द्वय, 2 लोगों का संग्रह था। उन्होंने क्या किया, भैंस को मतलब निकल के निकले वो बाहर और फिर क्या हुआ, वो रोए। तो रोने के बाद भूख लग जाती है ना, तो उन्होंने अन्नपान किया। इसको अगर हम 2-3 बार ऐसे बोलेंगे बोलेंगे और फिर एक आदत बन जाती है कि हाँ तीसरा कौन सा, तो अच्छा निर्देश होगा, तो वैसे वैसे याद रह जाता है फिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भेषज चतुष्क की। इसमें हमारे पास 4 अध्याय कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घंजीवित्यम, फिर है अपामार्ग तंडुल्य, आरगवध्य और षड्विरेचन शताश्रित्य। फिर आते हैं हमारे पास स्वास्थ्य चतुष्क। तो जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो जो ये दोनों चतुष्क हैं वो उसी पे आधारित हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य चतुष्क में क्या कहा गया है, जो पहली लाइन है हमारे आयुर्वेद के प्रयोजन की, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा अध्येय है। तो उसके अंतर्गत हमारे पास 4 अध्याय आते हैं, मात्राशीतीय, तस्याशीतीय, न वेगान धारणीय और इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। फिर उसके बाद निर्देश चतुष्क। तो पहला हमारा क्या हो गया, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम का, ये वाला हो गया। आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो जो आतुर है मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसके विकार जो हैं उसको, उसका प्रशमन कैसे करना है, उसको दूर कैसे करना है, उसका वर्णन इन 4 अध्याय में कहा गया है, जो है खुडाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिश्रैषणीय और बात कला कलीय अध्याय। उसके बाद है हमारे पास कल्पना चतुष्क। उसमें भी 4 अध्याय हैं, स्नेह, स्वेद, उपकल्पनीय और चिकित्सा प्राभृत्य। उसके बाद हमारे पास आता है रोग चतुष्क। इसमें हमारे पास कियंतः, शीर्षीय, त्रिशोथीय, अष्ट उदरीय, महारोग अध्याय, ये 4 आते हैं। ये याद करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते कि आएगा फिर। तो क्या पहले क्या होगा कि अंतः शीर्षक, सिर में क्या है तो वो बोलेंगे त्रिशोथ। फिर वो क्या बोलेंगे कि उदर में भी है तो अष्ट उदरीय हो गया, तो उस अगर शोथ सर में भी है उदर में भी है तो वो हो गया महारोग। ऐसे ये 4 अध्याय हमें याद हो गए। फिर उसके बाद हो गया योजना चतुष्क। तो जो निंदित पुरुष होते हैं, ऐसे याद करने के लिए ये कोई लॉजिक नहीं है, तो जो निंदित होते हैं वही योजना बनाते हैं ना, तो योजना कौन बनाएंगे, निंदित। तो अष्टौ निंदित, और निंदित उनकी निंदा हो रही है हर जगह से, तो वो क्या करेंगे, लंघन और ब्रीहण करते रहेंगे। और ब्रीहण करने से क्या हो रहा है, संतर्पण हो रहा है, तो उसका खून बढ़ेगा, तो विधि शोणितीय अध्याय। ऐसे ही याद करने के तरीके हैं, ऐसे ही इनका कोई रिलेशन नहीं है जिनसे मैं याद करा रही हूँ। फिर उसके बाद अन्नपान चतुष्क हम बोलेंगे, यज्ञ पुरुषीय, आत्रेय भद्रकापीय, अन्नपान विधि, विविध अशित पीतीय अध्याय। ये हमारे सप्त चतुष्क यहाँ पे समाप्त हो गए 28 चैप्टर तक। फिर संग्रह द्वय में हमारे पास आता है 10 प्राणायतनीय अध्याय और अर्थेदश महामूल्य अध्याय।
इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी सूत्र स्थान में अध्याय थे हमारे, उनको यहाँ पे बस मतलब संग्रह किया गया है उनका, कि बोला क्या गया है पूरे के पूरे सूत्र स्थान में, बस इतना सा है यहाँ पे। ये हमारे पास जो सूत्र स्थान का विभाजन था वो यहाँ पे हो गया।